दोस्तों, अगर आपको बचपन में बादशाहों की कहानियां पढ़ने का शौक रहा है तो यकीनन आपने इन कहानियों में ये जरूर पढ़ा होगा कि एक बादशाह की बेटी को एक देव उठाकर कोहे काफ के पहाड़ों पर ले जाता है और फिर कोई नेक दिल और बहादुर इंसान उन पहाड़ों पर जाता है और शहजादी को उस देव से बचाकर वापस लाता है। लेकिन शायद आपको मालूम न हो कि कोहे काफ असल में है कहाँ। दोस्तों, कोहे काफ एक ऐसे इलाके में है जिसका नाम भी शायद कुछ लोगों ने न सुना हो और वो जगह है चेचनिया। तो चलिए जानते हैं चेचनिया के कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि चेचनिया किसी देश का नाम है, पर ये कोई देश नहीं है बल्कि ये रशिया का एक प्रोविंस है। लेकिन रशिया के इस फेडरल स्टेट को बहुत ही ज्यादा आजादी दी गई है। यहाँ की गवर्नमेंट एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट है और यहाँ का कानून रशिया से काफी अलग है। चेचनिया का टोटल एरिया 17,300 स्क्वायर किलोमीटर है। इसका बॉर्डर वेस्ट में इंगुश्तिया से, नॉर्थ में रशिया, नॉर्थ ईस्ट में दागिस्तान और साउथ में जॉर्जिया से मिलता है। चेचनिया की आबादी करीब 16 लाख है। यहाँ के 95% लोग इस्लाम धर्म को और बाकी 5% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। चेचनिया अपनी खूबसूरत वादियों और पहाड़ों के लिए दुनिया भर में फेमस है। यहाँ का सिर्फ नेचुरल नजारा ही खूबसूरत नहीं है बल्कि यहाँ के लोगों को भी दुनिया के सबसे खूबसूरत लोगों में से एक माना जाता है। यहाँ की लड़कियों की मिसाल परियों से दी जाती है। चेचनिया रशियन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब है बहादुर शेरनी। सदियों से यहाँ के लोगों को बहुत ही बहादुर कौम माना जाता है और यहाँ के लोगों की गिनती बहुत ही खूंखार लोगों में की जाती है। यही वजह है कि रशिया ने यूक्रेन से जंग के वक्त चेचेन के सैनिकों की मदद ली थी। हमेशा से ही चेचेन के सैनिक रशियन आर्मी में मुकुट की तरह काम करते हैं। इसीलिए सोवियत यूनियन और रशिया ने कभी भी चेचनिया को रशिया से अलग नहीं करना चाहा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बहुत सारे चेचेन ऑफिसर्स को सोवियत यूनियन के लीडर के तौर पर माना जाता था। चेचनिया में बहुत बड़े पैमाने पर तेल और गैस मौजूद है। सोवियत यूनियन को इस तेल और गैस से अच्छी खासी आमदनी होती थी। चेचनिया की मजबूत इकोनॉमी की सबसे बड़ी वजह वहाँ मौजूद 15,000 छोटी बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। चेचनिया ग्रोजनी शहर को अपनी राजधानी मानता है। ग्रोजनी शहर अफगानिस्तान के राजधानी शहर काबुल से काफी हद तक मिलता जुलता है। चेचन लैंग्वेज में ग्रोजनी दहाड़ती, हुर्राती और हमलावर शेरनी को कहते हैं। इस शहर में रहने वाले लोगों की तादाद करीब 2 लाख है। चेचनिया का नेशनल एनिमल ग्रे वोल्फ है। रूस की सबसे बड़ी मस्जिद जो कि इस्तांबुल की मस्जिद सुलेमान से मिलती जुलती है, चेचनिया की राजधानी ग्रोजनी में बनी हुई है। इस मस्जिद को चेचनिया का दिल कहा जाता है। इस मस्जिद का टोटल एरिया 35 एकड़ है और इसमें 10,000 लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। चेचन झंडे में 3 रंग है जिसमें सफेद रंग अमन की निशानी है, लाल रंग आजादी के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले शहीदों की याद दिलाता है और हरा रंग इस्लाम की पहचान को जाहिर करता है। कोहे काफ, जिसको कोहे कफकाज भी कहते हैं और इंग्लिश में उसे कॉक्सेस माउंटेन कहते हैं, ये पहाड़ी सिलसिला एशिया और यूरोप को जुदा करता है। अब ये हिस्सा चेचनिया में शुमार होता है। कोहे काफ के पहाड़ी हिस्से की सबसे ऊंची चोटी माउंट अल्बरूस है जो 18,506 फीट ऊंची है। चेचनिया में हर साल सामूहिक शादियां होती हैं और इन शादियों के लिए गरीब घर की लड़कियों को चुना जाता है। इन शादियों का सारा खर्च हुकूमत उठाती है। इसी वजह से वहाँ पर काफी खुशहाली भी है। चेचनिया की हिस्ट्री पर नजर डालें तो चेचनिया पर 13वीं सदी की शुरुआत में मंगोल हमलावर हुए। 14वीं सदी की आखिर में तैमूर ने इसे अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। 16वीं सदी में सफवी ईरान, सल्तनत उस्मानिया और रूस के दरमियान कशमकश का सेंटर रहा। 18वीं सदी के आखिर में रूस हमलावर हुआ जब ईसाई जॉर्जिया ने मॉस्को के साथ यूनिटी की और चेचनिया एक तरफ साउथ में जॉर्जिया और नॉर्थ में रूस के घेरे में आ गया। अलग अलग वक्त में इस पर जुल्म होते रहे। आखिरकार सोवियत यूनियन टूटने के बाद 1991 में चेचन जनरल दाऊद ने अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया। क्योंकि उस वक्त रूस अपने मसलों में बुरी तरह उलझा हुआ था, इसलिए उसने जनरल दाऊद के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की और जब मुल्क के हालात उसके कंट्रोल में आ गए तो 1994 में रूस ने अपनी फौज चेचनिया भेज दी। कई सालों तक जंग का सिलसिला जारी रहा और फिर अप्रैल 1996 में जनरल दाऊद को शहीद कर दिया गया। इसके बाद एक समझौते के नतीजे में जनवरी 1997 में चुनाव हुआ जिसमें असलान मस्कडो ने कामयाबी हासिल की और उन्होंने ऐलान किया कि उनका मिशन रूस से मुकम्मल आजादी है। फिलहाल चेचेन्स अपनी मुकम्मल आजादी की कोशिश में लगे हुए हैं।
दोस्तों आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।